नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरुपतवंत सिंह पन्नून के केस में लेटेस्ट क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने दरअसल साफ कर दिया है कि वो उम्मीद करता है कि भारत की जो सरकारी एजेंसीज हैं वो सही तरीके से इस मामले की जांच करेंगी और ज्यादा जानकारी जो है वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेंगी। हालांकि भारत सरकार ने कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो पहले ही यूएस अथॉरिटीज के साथ शेयर की है, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा जानकारियां उनके साथ जल्द ही साझा की जाएंगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो गुरुपतवंत सिंह पन्नून का मामला है उसे लेकर अमेरिका में ऑलरेडी जो है एक इंडाइटमेंट उन्होंने जो है वो दायर की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत के एक सरकारी अफसर गन फॉर हायर यानी मर्डर फॉर हायर के लिए रिस्पॉन्सिबल था गुरुपतवंत सिंह पन्नू के लिए। इस मामले में निखिल गुप्ता नाम का एक जो शख्स है वो ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि जो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी रिसर्च एनालिसिस विंग, उसने अपनी एक जांच कर भारत सरकार को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन था ये रोग ऑपरेशन था, इसे भारत सरकार ने कोई गो हेड जो है वो नहीं दिया था। इस रोग ऑपरेशन में जो CC1 जिस शख्स का बार बार जिक्र किया जा रहा है उसे अपने पेरेंट कार्डर में रिपाट्रिएट कर दिया गया है, ऐसा जो जानकारी है वो एनडीटीवी को मिली है। साथ में ये भी बात पता चली है कि पंजाब पुलिस का रोल जो है वो भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये सारी जानकारियां जो है रिसर्च एनालिसिस विंग यानी RANW ने भारत सरकार के साथ अपनी एक रिपोर्ट में साझा की है। साथ में ये भी बोला गया है कि एक 360 डिग्री रिव्यू हुआ है ताकि जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली उनका 360 डिग्री रिव्यू जो है वो किया गया है और एक जो टफर ओवरसाइट है वो उसका एक मैपिंग की गई है ताकि इस तरह का रोग एलिमेंट दोबारा से कोई इस तरह का ऑपरेशन जो है वो ना कर सके। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर कोई रोग एलिमेंट इतनी हाईएस्ट लेवल पर फॉरेन सॉइल में अगर ऑपरेशन चला रहा था तो क्या वो अकेले ऑपरेशन चला रहा था या फिर उसके संबंध किसी और लोगों के साथ भी थे, और अगर संबंध और लोगों के साथ थे तो वो कौन लोग थे उनका भी पता लगना बहुत जरूरी है। साथ में ये भी बात जो है बार बार जो है जिसकी चर्चा की जा रही है, क्योंकि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमेशा ये दावा करती हैं कि जो ISI है वो एक रोग इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ना आर्मी की सुनती है ना वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की सुनती है। ऐसे में ये मानना कि भारत में भी इस तरह के रोग एलिमेंट्स हैं जो एजेंसीज के जरिए काम कर रहे थे, एक बड़ी एडमिशन है जिसके लिए भारत सरकार को जवाब देना होगा। इस बीच जो यूएस के एम्बेसडर हैं भारत में एरिक गारसेती, उन्होंने भी ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वो भारत सरकार जो एफर्ट्स कर रही है इस पूरे मामले में ताकि आरोपी सामने लाए जा सके उन्हें वो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने एक कमीशन जो है वो बनाया है हाईएस्ट लेवल का, और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि जो प्रोएक्टिव स्टेप्स भारत सरकार ले रही है उसके बारे में भी जानकारियां वो अमेरिका के साथ जल्द ही साझा करें। हालांकि उन्होंने एक बयान है उसमें साथ में ये भी जोड़ा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो इस तरह के असैसिनेशन प्लॉट में शामिल नहीं होना चाहिए जिस तरह से इस मामले में निकलकर सामने आया। तो ये एक बयान जो है वो यूएस एम्बेसडर का था। इसके आधार पर जो भारत के भी विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने कहा कि ये यूएस एम्बेसडर का बयान है। भारत भी इस मामले को लेकर काफी सतर्क है क्योंकि इसका पूरा का पूरा असर जो है भारत के सिक्योरिटी डायनामिक्स पे भी पड़ता है। यही वजह है कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमीशन जो है वो इंडिया ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है। तो ऐसे में यूएस का ये बयान आना कि भारत से वो उम्मीद करता है कि और जानकारियां साझा भारत जो है जल्द उनके साथ करेगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही गुरुपतवंत सिंह मामले के लिए। शुक्रिया।